पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल बेसिकली मॉडर्न आर्किटेक्चर के बाद आया। आर्किटेक्ट जादूद के द्वारा डिजाइन की गई एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग। एक्लेक्टिक का मतलब क्या है? तो डांसिंग हाउस को किसने डिजाइन किया? स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे जो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। हाईटेक आर्किटेक्चर क्या है? आप आर्किटेक्चर के किसी भी एग्जाम में चले जाइए, पोस्ट मॉडर्न से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर पर हमारी एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज में अब तक हम बहुत सारे एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आई बटन पर क्लिक करके उन सारे एपिसोड को जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज का लास्ट एपिसोड है। यानी कि आज हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर की सीरीज खत्म हो रही है और आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। आज हम पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ आज की हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो अगर आप नाटा एंड JBR पेपर 2 की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में। पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल बेसिकली मॉडर्न आर्किटेक्चर के बाद आया। अब ये मॉडर्न आर्किटेक्चर से अलग क्यों है और इसकी क्या अलग बात है, ये सब हम आज के इस एपिसोड में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर ध्यान से देख रहे हो तो स्क्रीन पर आपको दो फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे, राइट? अब ये जो दो फोटोग्राफ्स है, इस बिल्डिंग का नाम है गगनहाइम म्यूजियम, जो कि बिलबाओ स्पेन में लोकेटेड है। दोनों ही पिक्चर्स एक ही बिल्डिंग के हैं, राइट? ये जो है बेसिकली बिल्डिंग का टॉप व्यू है कि आपको टॉप से दिख रहा है, एंड दिस जो आपको साइड से दिख रहा है। अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखो तो आपको लग रहा होगा कि कोई भी रेक्टेंगल शेप हमें नहीं देखने को मिल रहा है, कोई भी स्क्वायर शेप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हमें जो शेप्स बेसिकली देखने को मिल रहे हैं वो क्या है? फ्रैगमेंटेड है, यानी कि वो आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े, राइट? कोई स्ट्रेट लाइन हमें नहीं देखने को मिल रही है। क्लियर? तो ये सबसे खास फीचर है आपका पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर का, राइट? कि जिसमें आपको बिल्डिंग्स मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल से अलग दिखती हैं। मॉडर्न में जहां हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, सिंपलिसिटी देखने को मिलता था, वही पोस्ट मॉडर्न में हमें ठीक उसका उल्टा देखने को मिलेगा। गॉट इट? जैसे कि आपको स्ट्रेट लाइंस नहीं दिखेंगे, कर्व लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, कोई भी शेप आपको देखने को मिल सकता है। तो पोस्ट मॉडर्न में क्या था? बेसिकली कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे। जैसे मॉडर्न में हमने देखा कि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे कि आप जो बिल्डिंग बनाओगे बॉक्स टाइप होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, रेक्टेंगल हो या फिर वो एक स्क्वायर की शेप में हो। कुछ रूल्स बहुत उसके थोड़े स्ट्रिक्ट थे, टफ रूल्स थे कि आप मॉडर्न मटेरियल्स को यूज करो, न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करो। बट पोस्ट मॉडर्निज्म में ये सब थोड़ा अलग था। तो चलिए अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। एक एक करके हर पॉइंट को आज हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं और पूरा सिर्फ नाटा एंड JBR पेपर 2 के लिए नहीं, बल्कि ये लेसन आपके लाइफ टाइम के लिए। आप आर्किटेक्चर के किसी भी एग्जाम में चले जाइए, पोस्ट मॉडर्न से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और स्पेशली नाटा एंड JBR के पेपर में तो आते ही आते हैं। पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, पोस्ट का मतलब क्या है और मॉडर्न का मतलब क्या है। तो जो मॉडर्न आर्किटेक्चर था उस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आपने देख भी लिया होगा। अब पोस्ट का मतलब होता है जो उसके बाद आया। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर के बाद जो स्टाइल आया उसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। अभी स्टार्ट का हुआ लेट 20 सेंचुरी में, ये आपका स्टार्ट हो गया। अब ये किसके अगेंस्ट एक रिएक्शन था? लोग बोर हो गए, उनको अच्छा नहीं लगने लगा कि इतना सिंपल बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं। तो इट वाज अ रिएक्शन टू मॉडर्निज्म। हमको नहीं चाहिए इतनी सिंपलिसिटी, उसके खिलाफ ये रिएक्शन था। उन्होंने कहा हम तो एक्लेक्टिक स्टाइल को फॉलो करेंगे, बिल्डिंग्स को डेकोरेटिव भी बनाएंगे और प्लेफुल भी बनाएंगे। हमें नहीं चाहिए सिंपलिसिटी। अगर कोई चीज सिंपल है तो कभी ना कभी तो हम उससे बोर हो ही जाएंगे। पब्लिक बोर हो गई,
आर्किटेक्ट्स बोर हो गए, उन्होंने कहा सिंपल बिल्डिंग जितना बन गया, अब हमें मजा नहीं आ रहा, हमें नहीं अच्छी लग रही बिल्डिंग्स, कि पूरे एक शहर में हम जा रहे हैं सारी बिल्डिंग सिंपल है, मोनोटोनस फील हो रहा है। अब इन्होंने किस पर फोकस किया? विजुअल इंटरेस्ट पर और कंटेक्स्ट पर। क्लियर? अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देखो तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है, राइट? क्लियर? कोई रेक्टेंगल शेप नहीं है, पॉलीगोनल शेप है। क्लियर? तो इस बिल्डिंग का नाम है वाना वेंचुरी हाउस। किसने डिजाइन किया है? रॉबर्ट वेंचुरी ने। तो रॉबर्ट वेंचुरी कौन है? रॉबर्ट वेंचुरी पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के पायनियर है। अब अगर हम इस बिल्डिंग को देखें तो इसका नाम है प्याजा डी इटालिया बाय चार्ल्स मूरे। क्लियर? तो अगर आप इन बिल्डिंग्स को देख रहे हो तो आप देख रहे होगे कि बिल्डिंग्स कलरफुल हैं, बहुत सारे कलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, शेप को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही शेप यूज होगा। अब हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में। तो सबसे पहली बात कि 1960 से ये स्टार्ट हुआ और 1990s तक ये चला। क्लियर? तो 90 माइनस 60 यानी कि ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक ये पीरियड रहा। अब देखिए, क्योंकि ये एक रिएक्शन था तो बेसिकली मॉडर्न आर्किटेक्चर का जितना भी उल्टा हम कर सकते हैं, जितना उसके अपोजिट कर सकते हैं, वो सब इसमें देखने को मिलेगा। तो पहली बात तो ये कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉडर्निज्म को कैसे देखा कि ये बहुत रिजिड है, रूल्स बहुत टफ है, प्रिंसिपल्स हैं वो सिंपल नहीं है, सिंप्लिसिटी है ठीक है, बट बिल्डिंग्स को ऐसे शेप्स में बनाना जिनसे हमें कोई विजुअल इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट हो रहा है बिल्डिंग्स में, तो वो एक स्ट्रिक्ट रूल था। क्लियर? एंड प्लूरलिज्म, इन्होंने सोशल डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी से इंस्पायर होकर बिल्डिंग्स को बनाया। अब इसके साथ ही कल्चरल अवेयरनेस पर इन्होंने काम किया कि जो बिल्डिंग्स है बेसिकली वो किसको रिफ्लेक्ट करें? लोकल कंटेक्स्ट को। तो यहाँ पर मैंने एक बिल्डिंग आपको दिखाई है, बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, वहीं एक तरफ इसमें आपको एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, वहीं इसमें आपको अदर शेप्स भी देखने को मिलते हैं। एज एन डेकोरेटिव एलिमेंट्स भी हमने इनको यूज किया। तो इस बिल्डिंग का नाम है दी पोर्टलैंड बिल्डिंग, जो कि माइकल ग्रेव्स ने डिजाइन किया। सो दिस इज द पोर्टलैंड बिल्डिंग बाय माइकल ग्रेव। तो एग्जाम में आ सकता है आपके पोर्टलैंड बिल्डिंग का फोटो, एग्जाम में दे सकते हैं कि आइडेंटिफाई दिस बिल्डिंग, तो क्लिक करना है दिस इज पोर्टलैंड बिल्डिंग, या फिर इसका फोटो आपको दिखाया जाएगा तो आप बताओगे आर्किटेक्ट कौन है? माइकल ग्रेव्स। और आर्किटेक्चर कौन सा था? पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। अब देखिए, अब क्योंकि एक तरफ हमने मॉडर्न आर्किटेक्चर पढ़ा, दूसरी तरफ हमने पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर पढ़ा, अब दोनों को पढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि हम बहुत कंफ्यूज हो गए। अब हम बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि करें तो कर गया। तो देखो, फारूक सर ने आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है, राइट? एक कॉलम में हमने रखा है मॉडर्न आर्किटेक्चर को, दूसरे में हमने रखा है पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर को। ठीक है? इसमें हमने क्या किया कि बिल्डिंग को मिनिमलिस्ट डिजाइन कर रहे थे, और बिल्डिंग हमारी क्या थी? फंक्शनल, मतलब कम से कम चीजें मुझे चाहिए। जहां पहले मैं बहुत सारा ऑर्नामेंटेशन कर रहा था, 10 वॉल बना रहा था, अब मैं बिल्डिंग में 4 वॉल बना रहा हूँ या 2 वॉल बना रहा हूँ। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है कि एक्लेक्टिक स्टाइल है, मतलब एक एलिमेंट इस स्टाइल से चुराया, दूसरा उससे उठाया, तीसरा यहाँ से लिया, चौथा वहां से लिया, बना दिया एक मिक्सचर। तो यहाँ पर एक्लेक्टिक स्टाइल का यूज हुआ, और ये क्या थे? सिंबॉलिक थी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर में कि जो ऑर्नामेंटेशन है उसको मैं अवॉइड करूंगा, मुझे नहीं बनाना कुछ भी मॉडर्न आर्किटेक्चर में। तो अगर आप चाहते हो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर की बिल्डिंग बनाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेकोरेशन करनी पड़ेगी, कोई ना कोई एलिमेंट आपको ऐसा देना पड़ेगा जो ऑर्नामेंटेशन से रिलेटेड हो। मटेरियल्स, मॉडर्न की बात करूं तो ग्लास, स्टील, कंक्रीट, 3 मटेरियल ज्यादा यूज हुए। पोस्ट मॉडर्न की बात करें तो बहुत सारे मटेरियल, ब्रेक, मेटल, स्टको और भी वैरायटीज। कलर्स को लेके कोई बाउंडेशन नहीं, मटेरियल को लेकर कोई बाउंडेशन नहीं, जो जहां से मिल जाए। आप कल्चरल वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पे मिनिमल और यहाँ पे कंटिन्यूअली यूज्ड हुआ। ठीक है? ये कलरफुल था पोस्ट मॉडर्न, और ये आपका मोनोक्रोम यानी कि मोनोक्रोमैटिक। मॉडर्न आर्किटेक्चर बात करता है आपके डिजाइन की यूनिवर्सल होने की, लॉजिकल होने की। वही पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर बात करता है आपके डिजाइन की लोकलाइज होने की और एक नैरेटिव शो करने की। तो अगर इतना आप समझ गए हो तो आई होप कि आप सबका कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
अब हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर मैंने एक बिल्डिंग का फोटो लगाया है और ये बिल्डिंग आपको दिखने में ऐसी लग रही होगी जैसे ये बिल्डिंग डांस कर रही है। अब क्योंकि ये सिर्फ फारूक सर को नहीं लगती है कि डांस कर रही है, बल्कि पूरी दुनिया को ही लगती है, राइट? अब मुझे तो लगता था शुरू में कि सिर्फ मुझे ही लगती है, बट लेटर आई गॉट टू नो कि सबको ही ऐसा लगता है, ठीक है? और इसीलिए इस बिल्डिंग का नाम है डांसिंग हाउस, राइट? अब ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि फारूक सर ये तो हिल नहीं रही, इसका नाम डांसिंग हाउस कैसे है? हिल नहीं रही है, बट बेसिकली क्या है, आपको माइंड में एक आइडिया जनरेट कर रही है कि कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ डांस के जैसा कर रही है। क्लियर? तो इस बिल्डिंग का नाम है डांसिंग हाउस। किसने डिजाइन किया? फ्रैंक गैरी। याद रखोगे कि फ्रैंक गैरी ने किया और उनके फ्रेंड थे वलाडो मिलूनी। तो इस बिल्डिंग का नाम है द डांसिंग हाउस। किस आर्किटेक्चर स्टाइल का एग्जाम्पल है? पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो एक्लेक्टिक यूज ऑफ स्टाइल आपको देखने को मिलता है, प्लेफुलनेस आपको देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलता है। मॉडर्न में हम बिल्डिंग्स को सिंपल बना रहे थे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कि बिल्डिंग ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगे, इजी नहीं लगना चाहिए। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कंटेक्चुअलिज्म, फ्रेगमेंटेशन। तो बहुत ही सिंपल है कि पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में अगर आप चाहते हो कि आपकी बिल्डिंग का शेप कर्व शेप हो, तो वो आप बना सकते हो। जस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर का आपको जस्ट अपोजिट करना है एंड इट बिकम्स पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। अब हम पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के वन बाय वन करके सारे फीचर्स को कवर करेंगे। एंड द फर्स्ट इज एक्लेक्टिक यूज ऑफ स्टाइल। एक्लेक्टिक का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट मैंने ले लिया रोमन से, दूसरा ले लिया मैंने ग्रीक से, थर्ड ले लिया मैंने न्यू क्लासिकल से, फोर्थ ले लिया मैंने इजिप्शियन से। जब आप एक एक स्टाइल से एक एक एलिमेंट उठाओ, उनको मिक्स करो और एक नया प्रोडक्ट बना दो या एक नई बिल्डिंग बना दो या फिर एक नया स्टाइल बना दो, उसको हम कहते हैं एक्लेक्टिक, यानी कि बेसिकली मिक्स। क्लियर? तो इट मिक्सेस स्टाइल्स फ्रॉम डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स। कि अगर आप पोस्ट मॉडर्न में कोई ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहते हो कि अदर अदर स्टाइल से एक एक एलिमेंट लेकर कोई बिल्डिंग क्रिएट कर दो, दैट इज पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। क्लियर? तो यहाँ पर आपको जो बिल्डिंग दिख रही है इसका नाम है AT&T बिल्डिंग। इसको 550 मैडिसन एवेन्यू के नाम से भी जाना जाता है। AT&T बिल्डिंग को डिजाइन किया था फिलिप जॉनसन। क्लियर? अब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको इस बिल्डिंग का फोटो याद रखना है, दैट दिस इज AT&T बिल्डिंग 550 मैडिसन एवेन्यू एंड दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ इट। ठीक है? और आर्किटेक्ट का नाम याद रखेंगे, आर्किटेक्ट का नाम है फिलिप जॉनसन। अब सेकंड फीचर है हमारा प्लेफुलनेस एंड आयरनी। क्लियर? अब देखिए, अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम बिल्डिंग में एक मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है? एक बिल्डिंग, इसका नाम है द डांसिंग हाउस। ठीक है? इसको जिंजर एंड फ्रेड के नाम से भी जाना जाता है। तो डांसिंग हाउस को किसने डिजाइन किया? फ्रैंक गेहरी ने इसको डिजाइन किया। क्लियर? अब देखो, अब इस बिल्डिंग का हमने ऐसा क्यों डिजाइन बनाया, क्या फंक्शन है? कि यूजर्स को सरप्राइज करना, देख के ऐसा लगे कि कोई अगर इसके पास से होकर गुजर रहा है तो वो रुक जाएगी, राइट? अगर मैं कभी कहीं जा रहा हूँ तो आप क्या करोगे? देख के रुक जाओगे, अरे फारूक सर हम इनको जानते हैं। ये तो हो गई वो बात कि जब आप मुझे ऑलरेडी जानते हो। बट अगर एक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसको हम जान तो सकते नहीं है कि हम उससे बात करते हैं, बोलते हैं। बट एक स्ट्रक्चर को हम उसके डिजाइन के थ्रू रुक सकते हैं देखने के लिए, राइट? तो ये जो स्ट्रक्चर है हमने क्या किया, इसको देखा और देख के हमें क्या लगा कि वाओ, ये कुछ नया हमें डिजाइन देखने को मिल रहा है। तो जब भी डांसिंग हाउस को आप देखते हो, जिंजर एंड फ्रेंड को जब आप देखते हो, तो जिंजर एंड फ्रेंड एक ऐसा डिजाइन है जिसको देख के आप रुक जाओगे कि यार ये बिल्डिंग बहुत यूनिक है, बन कैसे गई है ऐसे। Clear? So this is about playfulness and irony. Now the third feature is complexity and contradiction. अब इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग को सिंपल मत बनाओ। बिल्डिंग को जब आप सिंपल बनाओगे, क्या होगा? तो मॉडर्न आर्किटेक्चर के पीरियड की मानी जाएगी। तो उसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट दो, थोड़ा सा टफ बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल का। ठीक है? तो ये आपका वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल। ठीक है?
एग्जाम में एक बार आ चुकी है, याद कर लीजिए अच्छे से। दिस इज फोटो आपको दिखाया जाएगा, तो याद रखना है आपको दैट दिस इज वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल। किस आर्किटेक्चर स्टाइल का है? पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल का है। इसके अलावा आर्किटेक्ट कौन है बताइए? ये आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कंटेक्चुअलिज्म। अब ये क्या है बेसिकली? अब देखो, अगर आप कोई भी बिल्डिंग डिजाइन करते हो, तो जो आप उसको डिजाइन करते हो तो आपने उसको किस कंटेक्स्ट में डिजाइन किया? फॉर एग्जांपल, क्या वो बिल्डिंग वहाँ के कल्चर से रिलेटेड है? क्या उसका वहाँ की हिस्ट्री से कोई रिलेशन है? क्या वो वहाँ के एनवायरनमेंट से रिलेट कर रही है? क्या वो वहाँ पर फिट होती है? जब आप एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट को लेकर बिल्डिंग को डिजाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड कंटेक्चुअलिज्म। अब इसको हम करते क्यों हैं? राइट? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, ताकि हम अपनी बिल्डिंग के आसपास की सराउंडिंग्स के साथ अपनी बिल्डिंग को इंटीग्रेट कर सकें। अब देखिए, यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है आपको बाइनोकुलर्स बिल्डिंग का। क्लियर? तो इसकी फोटो आपको याद रखनी है दैट दिस इज बाइनोकुलर्स बिल्डिंग। क्लियर? और डिजाइन किसने किया है? फ्रैंक गहरी ने। ठीक है, इजी है। बाइनोकुलर्स बिल्डिंग बाय फ्रैंक गहरी। अब देखिए, फ्रेगमेंटेशन बेसिकली होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी स्ट्रेट लाइन यूज ना करो, राइट, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, अब इसकी जगह में टेढ़ा मेढ़ा या कर्व शेप में यूज करते तो उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर, यानी कि एक सिंपल सीधी स्ट्रेट लाइन ना हो। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं फ्रेगमेंटेशन में? नॉन लीनियर शेप्स एंड नॉन लीनियर फ्रेगमेंटेड फॉर्म्स। क्लियर? अब इसी का एग्जाम्पल है न्यू स्टार्स गैलरी। इसको किसने डिजाइन किया? जेम्स स्टर्लिंग ने। और ये कहाँ पर है? जर्मनी में। क्लियर? तो इस बिल्डिंग का फोटो ध्यान से देख लीजिए। दिस इज न्यू स्टार्स गैलरी इन जर्मनी एंड हुज आर्किटेक्ट? जेम्स स्टर्लिंग। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के उन इन्फ्लुएंशियल आर्किटेक्ट्स के बारे में जिन्होंने उसको पॉपुलराइज किया, फेमस किया। तो उनमें से कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जिनको अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आर्किटेक्ट है रॉबर्ट वेंचुरी। ऊपर हमने देखा कि रॉबर्ट वेंचुरी ने क्या डिजाइन किया था? वाना वेंचुरी हाउस, राइट, जो ट्रायंगल शेप में डिजाइन किया गया था, राइट। तो वाना वेंचुरी हाउस किसने डिजाइन किया? रॉबर्ट वेंचुरी ने। क्लियर? सेकंड है हमारे फिलिप जॉनसन। फिलिप जॉनसन ने क्या डिजाइन किया था? अभी मैंने आपको दिखाया एटी एंड टी बिल्डिंग। थर्ड आर्किटेक्ट इज माइकल ग्रेव्स। क्लियर? माइकल ग्रेव्स ने क्या किया? पोर्टलैंड बिल्डिंग डिजाइन की। नंबर फोर, चार्ल्स मूरे। चार्ल्स मूरे ने क्या किया? प्याजा डी इटालिया डिजाइन किया। क्लियर? सो ही इज फिलिप जॉनसन एंड ही इज चार्ल्स मूरे and this is Robert Venturi and this is Michael Graves। अब हम स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे जो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, यानी कि बेसिकली हम उनको बोल सकते हैं कि वो सब मूवमेंट्स हैं जो पोस्ट मॉडर्न के टाइम पर चल रहे थे। क्लियर? तो पहला है हमारा डीकंस्ट्रक्टिविज्म। अब देखिए, डीकंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली क्या है कि इसमें हम केओटिक फॉर्म्स को यूज करते हैं, यानी कि नॉन लीनियर होती है, यानी कि फ्रैगमेंटेड। अब डीकंस्ट्रक्टिविज्म को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है ये बिल्डिंग। इसका नाम है द गगनहाइम म्यूजियम, जो कि बिलबाओ में लोकेटेड है। अब गगनहाइम म्यूजियम इन बिलबाओ स्पेन के आर्किटेक्ट कौन है? फ्रैंक गेहरी। तो इस इमेज को अच्छे से याद करेंगे दैट दिस इज गगनहाइम म्यूजियम इन बिलबाओ स्पेन, डिजाइन बाय आर्किटेक्ट फ्रैंक गेहरी, और पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे की आर्किटेक्ट्स के बारे में। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स जिन्होंने बहुत काम किया पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर को लेकर, उनमें से सबसे पहले हमारे आर्किटेक्ट फ्रैंक गेहरी, राइट। बहुत सारे आर्किटेक्ट हैं, सबके बारे में हम नहीं पढ़ सकते एक ही एपिसोड में, बट जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले आर्किटेक्ट हमारे फ्रैंक गेहरी। अब टोरंटो में इनका जन्म हुआ। इन्होंने आर्किटेक्चर की फॉर्मल एजुकेशन ली, अर्बन प्लानिंग किया हार्वर्ड से। अब देखो,
अब अगर हम फ्रैंक गहरी की बिल्डिंग्स को देखें तो अभी मैंने आपको ऊपर एक बिल्डिंग दिखाई थी, राइट? दोबारा वापस स्लाइड पे चलते हैं। ये द गगनहाइम म्यूजियम बिलबाओ स्पेन। तो आप अगर आप इनकी फिलॉसफी को समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने कर्व शेप्स यूज किए, फ्रेगमेंटेड फॉर्म शेप्स यूज किए, केवल बिल्डिंग्स को लीनियर नहीं बनाया, कि सिंपल नहीं बनाते थे, डायनामिक फॉर्म्स को इन्होंने अडॉप्ट किया। सो ही इज फ्रैंक गहरी। अब गगनहाइम म्यूजियम को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इस बिल्डिंग का नाम है गगनहाइम म्यूजियम। किसने डिजाइन किया? आर्किटेक्ट फ्रैंक गहरी ने इसको डिजाइन किया। कहाँ पर है? बिलबाओ स्पेन में ये लोकेटेड है। ठीक है। अब मटेरियल कौन कौन सा है? टाइटेनियम, ग्लास, लाइमस्टोन। ठीक है। फ्रैगमेंटेड है बिल्डिंग, कर्वलीनियर शेप्स यूज किए गए हैं, एंड इट इज अ म्यूजियम। ओके। अब फ्रैंक गैरी की एक और फेमस बिल्डिंग जिसका नाम है द डांसिंग हाउस। जिंजर एंड फ्रेड भी इसको बोलते हैं, राइट? याद रखेंगे, डांसिंग हाउस जिसको हम फ्रेड एंड जिंजर भी कहते हैं। लोकेशन कहाँ पे है? प्राग में। क्लियर? चेक रिपब्लिक। याद रखेंगे, प्राग में चेक रिपब्लिक। आर्किटेक्ट कौन है? फ्रैंक गैरी एंड वलाडो मिलूनिक। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, राइट, तो इसमें आप देखोगे कि कर्व शेप में ग्लास है, राइट? तो ये जो आपको कर्व शेप में जो आपको ग्लास दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं जिंजर। और इसमें जो रिजिड स्टोन है, राइट, जो स्टोन लाइक है, उसको हम कहते हैं फ्रेड। मटेरियल्स की बात करें तो कंक्रीट, ग्लास एंड स्टील यूज किया गया है। डीकंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है, नॉन लीनियर है, फ्रैगमेंटेड फॉर्म्स इसमें यूज किए गए हैं। सो दिस इज डांसिंग हाउस बाय फ्रैंक गहरी। अब देखिए, इनका नाम है ज़ाहा हदीद, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इनको नहीं पता है कि ज़ाहा हदीद कौन है। तो ज़ाहा हदीद पूरे वर्ल्ड की वो पहली फीमेल आर्किटेक्ट है जिनको प्रिट्जकर प्राइज मिला। क्लियर? और इनका जो डिजाइन करने का स्टाइल है, जो बिल्डिंग्स है इनकी, बहुत ही ज्यादा यूनिक है। आप एक बार एक्सप्लोर करिएगा, कुछ बिल्डिंग्स में भी आपको बताऊंगा। तो इनका नाम है ज़ाहा हदीद, एंड अक्टूबर 31 को इनका जन्म हुआ, एंड मेरा हुआ था 1 अक्टूबर को, एंड इनका हुआ 31 अक्टूबर को। तो हमारी ऑलमोस्ट बर्थ ऑफ डेट भी सेम मंथ में बढ़ती है, राइट? अब इनका जन्म हुआ था बगदाद में। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट, बगदाद में इनका जन्म हुआ, एंड 31 मार्च 2016 को इनकी डेथ हो गई, राइट? अब बचपन से इनको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मैथमेटिक्स से पढ़ाई की, उसके बाद एए स्कूल से आर्किटेक्चर का एजुकेशन लिया। स्टार्टिंग के डेज़ में इन्होंने अपना बैचलर्स भी कंप्लीट कर लिया और काफ़ी टाइम तक इनको काम नहीं मिला। बहुत सारे क्लाइंट्स ने, बहुत सारी फर्म्स ने इनको ये बोला कि आप जो डिज़ाइन बनाती हो, वो रियल नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इस तरह के कर काफ़ी लोगों ने इनकी डिज़ाइन्स को इन्हीं के फेस पर फाड़ दिया, इनकी ड्राइंग्स को, और फेंक दिया। एंड इट इज़ अ ट्रू, राइट? बट इन्होंने हार नहीं मानी और इनका एक बिल्डिंग वित्रा फायर स्टेशन बना। उसके बाद लोगों को बिलीव हुआ कि ये जो बनाते हैं बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग्स बिल्कुल पॉसिबल है। और फिर एक के बाद एक इनको प्रोजेक्ट मिलने लगे, और आज शायद ही कोई आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हो, कोई एस्पिरेंट हो जो इनको नहीं जानता हो, पूरी दुनिया इनको जानती है। तो इनके बिल्डिंग्स में हमें अनकन्वेंशनल ज्योमेट्रीज देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्ट जादूद के द्वारा डिजाइन की गई एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग के बारे में, और इस बिल्डिंग का नाम है हैदर अलीफ सेंटर, राइट? ये बिल्डिंग का फोटो मैंने अपने राइट हैंड साइड पर लगाया है, और काफी लोगों ने जब इसका डिजाइन देखा था, तो आज भी कुछ लोग बिलीव नहीं करते कि रियल लाइफ में ये बिल्डिंग पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि इसका जो शेप है वो क्या है, दैट इज ऑर्गेनिक फॉर्म में है, और क्या है, वेव लाइक कर्व्स के शेप में इसका बना हुआ है। अब क्योंकि जब कोई कर्व शेप दिखता है या फ्लोइंग शेप दिखता है, तो उसको लगता है कि ऐसा बनाना पॉसिबल ही नहीं है, स्लैब कैसे ऐसे मोल्ड हो सकती है, बट इट इज पॉसिबल, और ये बन चुका है। तो इसका जो लोकेशन है, ये आपका लोकेटेड है अजरबैजान में। आर्किटेक्ट है इसके ज़ाहा हदीद। क्लियर?
एक्सप्रेशनिज्म, पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में एक और मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेशनिज्म। अब इसमें बेसिकली क्या किया गया कि बिल्डिंग्स के थ्रू कुछ ना कुछ एक्सप्रेस किया गया, फॉर एग्जांपल इमोशंस को, ठीक है, ये क्या था, इमोशनल रिस्पॉन्सेस के लिए बिल्डिंग्स को बनाया गया। अब यहां पर अगर आप देखो तो इस बिल्डिंग का नाम है TWA फ्लाइट सेंटर, जिसको डिजाइन किया यूरो सारिनिन ने। और ये बिल्डिंग कहां पर है आपकी, यूएसए में लोकेटेड है। दिस इज TWA फ्लाइट सेंटर, आर्किटेक्ट कौन है, यूरो सारिनिन, और इसका जो फॉर्म है दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर? सो दिस इज TWA फ्लाइट सेंटर बाय आर्किटेक्ट यूरो सारिनिन। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि आर्किटेक्ट यूरो सारिनिन कौन है, तो ये है आपके आर्किटेक्ट यूरो सारिनिन। क्लियर? इनका जन्म हुआ था फिनलैंड में। इनके द्वारा जो बिल्डिंग्स डिजाइन की गई जनरली उनका शेप है ऑर्गेनिक। सो दिस इज योर TWA फ्लाइट सेंटर। क्लियर? कहां पर है, न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड है, यानी कि यूएसए में। आर्किटेक्ट का नाम क्या है जो आपको याद रखना है, यूरो सारिनिन। क्लियर? आप इसकी जो रूफ है तो ये कैसे लग रहा है आपको, विंग्स के जैसा लग रहा होगा, राइट? तो इसीलिए इसका जो शेप है दैट इज विंग लाइक शेप। विंग जैसे पर होते हैं, विंग्स होते हैं, ऐसे ही आपको लग रहा होगा कि कोई चिड़िया है, कोई बर्ड है, वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, तो विंग लाइक शेप इसमें यूज किया गया। मटेरियल क्या है, कंक्रीट प्लस ग्लास, ये दो मटेरियल्स इसमें यूज किए गए हैं। सैंटियागो कालात्रवा, सैंटियागो एक ऐसे आर्किटेक्ट है जिन्होंने पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए बहुत सारी बिल्डिंग्स डिजाइन की। इनकी सारी बिल्डिंग्स को वन बाय वन हम कवर करेंगे, सारी नहीं बट कुछ एग्जांपल जरूर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 1951 में 28 जुलाई को इनका जन्म हुआ। ये स्पेन से है, इनका जन्म स्पेन में हुआ था। इन्होंने वैलेंसिया यूनिवर्सिटी से अपनी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कंप्लीट की। सो ही इज सैंटियागो कालात्रवा। सैंटियागो कालात्रवा के द्वारा डिजाइन की गई इस बिल्डिंग का नाम है ऑक्यूलस, राइट? अब इस बिल्डिंग को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्रांसपोर्टेशन हब के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा TWA के जैसा मिलता जुलता है इसका फॉर्म है, बट अगर आप थोड़ा सा दोनों इमेजेस को साथ में रखोगे तो आप समझ पाओगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन हब है, राइट? और इसमें जो विंग्स हैं वो कुछ थोड़ा ज्यादा ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है दैट दिस इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्रांसपोर्टेशन हब। अगर कंप्लीशन की बात करें तो 2016 में ये कंप्लीट हुआ। इसके आर्किटेक्ट का नाम है सैंटियागो कालात्रवा, और कहां पर ये लोकेटेड है, यूएसए में ये आपका लोकेटेड है। क्लियर? अब हम बात करेंगे हाईटेक आर्किटेक्चर के बारे में। देखो, तो हाईटेक आर्किटेक्चर क्या है, हाईटेक आर्किटेक्चर आपका स्टार्ट होता है लेट 20 सेंचुरी में। ठीक है, तो लेट 20 सेंचुरी का जो भी स्टाइल था उसको हम क्या कहते हैं, हाईटेक आर्किटेक्चर। अब ये क्या है हाईटेक आर्किटेक्चर, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। अब इसमें अगर आप देखो फिगर्स में तो बेसिकली क्या होता है कि बिल्डिंग्स के अंदर जो सर्विसेज हम पहले बिल्डिंग के अंदर बनाते थे, अब हम उनको क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के बाहर बना रहे हैं, राइट? तो आप देखोगे कि बिल्डिंग के बाहर जो सर्विसेज हैं, पाइप्स है, लिफ्ट्स है, सब कुछ क्या बिल्डिंग के बाहर है। यहाँ पर भी आप देखोगे सेम, कि जो स्ट्रक्चर को हम हाइड करते थे अब तक, अब हम उसको एक्सपोज करने लगे। हाईटेक आर्किटेक्चर वो स्टाइल है जिसमें हमने सर्विसेज को एक्सपोज किया, हम बिल्डिंग के बाहर उनको दिखाने लगे। सो दिस इज हाईटेक आर्किटेक्चर। अब हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के एक और मशहूर आर्किटेक्ट के बारे में जिनका नाम है नॉर्मन फोस्टर, राइट? अब नॉर्मन फोस्टर की बिल्डिंग्स आपने देखी जरूर होंगी, हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में इनके द्वारा डिजाइन की हुई बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। तो इनका जन्म बेसिकली इंग्लैंड में हुआ। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से अपनी कंप्लीट की, और ये एक प्रिट्जकर प्राइज विनर है। अब मेरे राइट साइड में आपको जो ये बिल्डिंग देखने को मिल रही है, इसका नाम है द घेरकिन टावर, राइट? इसको 30 सेंट मैरी एक्स के नाम से भी हम जानते हैं, और ये
लंदन में लोकेटेड है। क्लियर? इसके आर्किटेक्ट कौन है? नॉर्मन फॉस्टर। क्लियर? देखिए, तो इसका जो बेसिकली फसाड है वो क्या है? कर्व्ड ग्लास फसाड है। शेप की बात करें तो सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल शेप में इसको डिजाइन किया गया है। क्लियर? सो दिस इज द घेरकिन टावर बाय नॉर्मन फॉस्टर। बाइनोकुलर्स बिल्डिंग। अब ये बाइनोकुलर्स बिल्डिंग क्या है? बेसिकली एक बाइनोकुलर की जैसा लगती है, ऑलमोस्ट सेम ही है, उसका बिल्कुल हूबहू कॉपी करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप इस बिल्डिंग को देख रहे होगे तो इजीली आप इसका नाम तो आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये क्या है? बाइनोकुलर्स बिल्डिंग है। क्लियर? अब देखो, बाइनोकुलर्स बेसिकली कहां पर यूज किया गया? हमने एंट्री पॉइंट पर इसको यूज किया गया है। तो अगर आप मेन बिल्डिंग के अंदर जा रहे हो तो उसकी एंट्री पर हमने इसको बनाया है। क्लियर? यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा भी है कि नो गेस्ट पार्किंग। इसका मतलब क्या है? कि ये बेसिकली क्या है? इस बिल्डिंग का एंट्रेंस है। तो एंट्री पर बेसिकली हमने क्या किया है कि जानबूझकर एक बिल्डिंग बनाई है जिसको बाइनोकुलर्स के शेप में बनाया है, और उसका नाम भी हमने क्या रखा? बाइनोकुलर्स बिल्डिंग। ठीक है? इसमें आर्ट एंड फंक्शंस दोनों को हमने मिक्स किया है। बैंक ऑफ अमेरिका सेंटर। बैंक ऑफ अमेरिका सेंटर कब बना? 1984 में। अब देखिए, पहले जो इसका नाम था वो था नेशंस बैंक सेंटर। लोकेशन इसकी कहां पर है? टेक्सास। अब इसको किसने डिजाइन किया? आर्किटेक्ट जॉनसन बर्गी ने। अब अगर आप देखो तो क्लियरली ये पोस्ट मॉडर्न का लगता है, बट इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गॉथिक से हैं। तो गॉथिक आर्किटेक्चर प्लस पोस्ट मॉडर्न स्टाइल, तो दोनों का ही एक एग्जाम्पल है। राइट? तो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर का ये एग्जाम्पल है, बट इसमें गॉथिक एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो एक टावर आपको यहाँ पर नजर आता है, सेकेंड टावर आपको यहाँ नजर आता है, एंड थर्ड टावर आपको यहाँ पर नजर आता है। तो बेसिकली इस बिल्डिंग में क्या है? 3 टावर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो दिस इज बैंक ऑफ अमेरिका सेंटर। अब आपको जो बिल्डिंग मेरे पीछे दिख रही है, इस बिल्डिंग का नाम है पोर्टलैंड बिल्डिंग। राइट? आर्किटेक्ट कौन है इसके? माइकल ग्रेव्स। ऑलरेडी हमने इस बिल्डिंग को अभी देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में। सो दिस इज पोर्टलैंड बिल्डिंग डिजाइन बाय आर्किटेक्ट माइकल ग्रेव्स। क्लियर? मटेरियल की बात कर लेते हैं। कंक्रीट को यूज किया गया है, उसके साथ में फाइबर ग्लास को यूज किया गया। एग्जाम्पल किसका है? पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर का ये एक एग्जाम्पल है। एंड नाउ द लास्ट बिल्डिंग ऑफ दिस एपिसोड इज थॉमसन सेंटर 1985। ये कहां पर है आपका? शिकागो में। शिकागो इलिनॉय। क्लियर? अब देखिए, आप इस बिल्डिंग को अगर आप देखते हो तो आपको क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो? तो पहली बात कि डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट शेप्स आपको देखने को मिलते हैं। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। क्लियर? अगर फ्रंट का फसाड देखोगे तो सर्कुलर डिजाइन इसका देखने को आपको मिलता है, और ग्लास बहुत ज्यादा यूज में किया गया है। सो दिस इज थॉमसन सेंटर डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट हेलमट जॉन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में हमने पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने काफी सारी ऐसी बिल्डिंग्स देखी जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे AT&T बिल्डिंग, द डांसिंग हाउस बाय फ्रैंक गहरी। बट ऐसा नहीं है कि केवल यही बिल्डिंग्स और यही आर्किटेक्ट्स और यही स्टाइल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत कुछ है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन सबको डिटेल में कवर कर पाना यूट्यूब पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बाकी के अदर बिल्डिंग्स को हम अपनी लाइव क्लासेस में बहुत डिटेल में कवर करते हैं। तो अगर आप नाटन जेबीएक की प्रिपरेशन कर रहे हो और एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देखते हो, तो आपको डिटेल में तैयारी करनी होगी। उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारी लाइव क्लासेस जनरली 8 PM टू 10 PM होती हैं। इसका मतलब है कि आप अपने कॉलेज के साथ साथ, अपने एकेडमिक के साथ साथ नाटन जेबीएक की प्रिपरेशन कर सकते हो। और क्योंकि स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब है कि आपको ट्रैवल में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप इंडिया में घर बैठे किसी भी कॉर्नर से अपनी नाटन जेबीएक की प्रिपरेशन को कर सकते हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपनी लाइव क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है और कितना डिटेल में हम पढ़ाते हैं, तो उसके लिए आप एक डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है।
और क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है तो फिर देर किस बात की? तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और स्क्रीन पर जो नंबर आपको नीचे दिया जा रहा है उस नंबर पे हमें कॉल कीजिए या फिर आप टेक्स्ट कर सकते हो और अपनी एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। डेमो क्लास बुक करने का दूसरा तरीका है कि आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। हमारी वेबसाइट है ssaceinstitute.in और जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, आपको होम टैब पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप होम टैब पर क्लिक करते हो, बॉटम में आपको एक बुक अ फ्री डेमो क्लास का एक टैब देखने को मिलता है और जैसे आप इस टैब पर क्लिक करते हो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है। अब बस करना आपको इतना है कि आपको इस फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है और जैसे ही आप ये डिटेल्स फिल करते हो, तो आपके लिए बुक हो जाती है एक फ्री डेमो क्लास। तो फिर देर किस बात की? जल्दी से बुक कीजिए अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।